स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं वीकली राशिफल की। साप्ताहिक राशिफल क्या कहते हैं सिंह राशि, सिंह लगन के सितारे 10 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक। काफी खास है ये वीक, क्योंकि आपके खुद के जो लॉर्ड है सूर्य यहाँ पर अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। लंबे समय से, लगभग 1 महीने से सूर्य नीच के चल रहे थे, आपके पराक्रम में थे, और यहाँ से वो प्रवेश कर जाएंगे 16 नवंबर को। सूर्य संक्रांति रहेगी, आपके सुख भाव में प्रवेश करेंगे। तो आपके लिए जो लंबे समय से मनोकामनाएं थी, कुछ प्लान कर रहे थे, वो सब पूरा करने का समय है। क्योंकि इस वीक में देखिए, चंद्रमा और सूर्य तो बदलेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो गुरु हैं, नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट भी वक्रीय होंगे। और जो गुरु हैं आपके चल रहे 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, लाभ में लाभ का असर देने लगेंगे। तो मैनिफेस्टेशन हाउस है, डिजायर हाउस है, 11वें भाव के परिणाम जैसे ही मिलने लगेंगे, तो सिंह राशि के लिए वीक बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको लाभ भी मिलेगा, बहुत सारे विकल्प भी मिलेंगे, जिससे आप मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम पर जा सकते हैं। तो किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या फॉलो करना है, क्या रेमेडी करनी है, जुड़े रहें हमारे साथ। यहाँ सबसे पहले बात करेंगे हम सिंह राशि, सिंह लगन के लिए उनके स्वास्थ्य की। और देखिए, चंद्रमा की जब हम बात करते हैं, तो चंद्रमा इस पूरे ही वीक में मिथुन में रहेंगे, कर्क में रहेंगे, आपकी खुद की राशि में भी रहेंगे, और एंड में कन्या में रहेंगे। लेकिन जो 2 दिन है, खास तौर से 11 और 12 तारीख और लगभग 13 भी, यहाँ पर आपको चंद्रमा की जो स्थिति है, गज केसरी योग तो बनेगा, गुरु के साथ आ जाएंगे चंद्रमा, लेकिन थोड़े से कमजोर हो जाएंगे, 12वें घर में रहेंगे। जब भी चंद्रमा चौथे, 8वें, 12वें में आते हैं, तो थोड़ा सा जो उनका परिणाम है उनमें कमी आ जाती है, थिंकिंग ज्यादा हो जाती है, थोड़े से निर्णय शक्ति कम हो जाती है। तो यहाँ पर कोई भी बड़ा डिसीजन ना लें। 11, 12, 13 तारीख को थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। स्वास्थ्य की जब बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी ढैया भी चल रही है। देखिए, ओवरऑल आपकी चीजें ठीक है। गुरु वक्री होंगे 11 नवंबर को, बुध भी यहाँ पर स्टार्टिंग से ही वक्री अवस्था में, पतित अवस्था में चल रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज का विशेष ध्यान रखना है आपको, कि थोड़ा सा आपको एक तो शोल्डर पेन, सर्वाइकल की समस्या, गर्दन वगैरह में आपको दर्द की समस्या रह सकती है। इसके साथ आपको अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना है, थोड़ा सा इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। एनर्जी अच्छी रहेगी, लेकिन जैसा हमने जो डेट्स बताई हैं 11, 12, 13 तारीख को, ओवर थिंकिंग में नहीं जाना, और इम्यून सिस्टम उन 2-3 दिनों में आपका वीक रह सकता है। तो 11, 12, 13 तारीख को थोड़ा सा केयरफुल रहें। और जब भी किसी की भी राशि में शनि की ढैया चल रही हो, 7.5 चल रही हो, दशाएं चल रही हो, तो हम हमेशा कहते हैं कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है। क्योंकि देखिए, जब भी ढैया हो और कुंडली में भी शनि खराब हो, या 7.5 और कुंडली में भी शनि नीच के हैं, शत्रु घर में है, 6, 8वें, 12वें में है, तो थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन शनि की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है, तो ढैया या 7.5 बहुत ज्यादा आपको तकलीफ या मानसिक तनाव नहीं देती। तो ऐसी स्थिति में सिंह राशि को अपनी कुंडली में शनि की स्थिति देखनी जरूरी है, और कमेंट करके हमें बताइए कि शनि की स्थिति क्या है, जिससे आपको किन चीजों का ध्यान रखना है या क्या दान करना है, ये सब हम बता पाएंगे। तो यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए हमने बताया है कि शोल्डर पेन, सर्वाइकल, इन चीजों का ध्यान रखें। 11, 12, 13 तारीख को इम्यून सिस्टम का भी ध्यान रखें। लव लाइफ की जब बात करेंगे, तो देखिए, लव लाइफ की जब बात करते हैं, तो पंचम भाव को देखा जाता है, 5th हाउस को, और यहाँ से काल पुरुष की कुंडली से 5th हाउस से ही लव लाइफ देखी जाती है। यहाँ के आपके लॉर्ड गुरु हैं, 11 को वक्रीय होंगे, उच्च के चल रहे हैं। तो यहाँ पर गुरु जो 12वें घर में आ गए थे, परिणाम देने लगेंगे 11वें भाव को, सीधे इसका प्रभाव पड़ेगा आपकी लव लाइफ पे। तो लव लाइफ भी आपकी इस वीक में सुधरती हुई नजर आ रही है। 11 से लेकर और 16 तारीख तक लव लाइफ में सुधार है। आपके खुद के राशि स्वामी सूर्य जो नीच के चल रहे थे, थोड़ा सा इरिटेबिलिटी बढ़ी हुई थी, आपको भाग्य इतना साथ नहीं दे रहा था, यहाँ पर आपका जो एक ऑरा है वो भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, सिंह राशि, सिंह लगन को क्रोध पर संयम रखना है, वाणी सोच समझकर बोलनी है, अन्यथा रिश्तों में खटास आ सकती है। अन्यथा यहाँ पर लव लाइफ आपकी अच्छी नजर आ रही है, पहले से बेहतर होगी। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे, तो देखिए, जब भी वैवाहिक जीवन की बात करते हैं, तो वैवाहिक जीवन के लिए राहु आपके 7th हाउस में विराजमान है, और केतु जो है आपकी लगन में ही चल रहे हैं। केतु का लगन में होना, राहु का 7th हाउस में होना, कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ के लिए समय उतना अच्छा नहीं है। और ना सिर्फ इस हफ्ते, राहु केतु अभी लंबे समय तक यहाँ रहने वाले हैं, तो यहाँ आर्ग्यूमेंट से बचना है। लेकिन जब 11 तारीख से
गुरु वक्रीय होंगे तो पुनः गुरु की दृष्टि लगभग आपके 120 दिनों के लिए पुनः आपके 5 दिसंबर से ज्यादा आएगी, लेकिन अभी इनडायरेक्ट वाला गुरु का प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन में दिखेगा। तो राहु परेशानी कर सकते हैं, लेकिन गुरु यहाँ पर आपको लाभ देते हुए नजर आ रहे हैं। फिर भी हम यही कहेंगे, स्पेशली 11, 12, 13 तारीख को आपको आर्ग्यूमेंट से बचना है, और चाहे लव लाइफ हो, चाहे आपका मैरिड लाइफ हो, स्पाउस के हेल्थ का ध्यान रखना है। सडन स्पाउस की हेल्थ में कोई दिक्कत आ सकती है, क्योंकि सप्तम के जो लॉर्ड है शनि आपके अष्टम में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं किसी तीसरे व्यक्ति के कारण दोनों में आपस में झगड़ा हो सकता है, या किसी एक की तबीयत खराब हो सकती है। हालांकि गुरु यहाँ पर उसको बचाएंगे, लेकिन क्रोध पर कंट्रोल रखें और ईगो क्लैशेस ना लाएं, तो आपके लिए समय बेहतर होगा। कर्म क्षेत्र की बात करेंगे तो देखिए, आपके जो कर्म क्षेत्र के लॉर्ड हैं शुक्र हैं, और शुक्र इस समय स्वग्रही होके चल रहे हैं, और 15 तारीख तक तो सूर्य उनके साथ है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अटकाव कार्य में आ रहा है, कि यानी जो स्पीड पहले थी उससे थोड़ा सा स्लो डाउन है। लेकिन 15 तारीख के बाद सूर्य जब आपके प्रवेश कर जाएंगे सुख भाव में मंगल के साथ, तो स्थितियां काफी स्ट्रांग होंगी। घर में आपका ऑरा बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, और सरकारी क्षेत्र में आपको लाभ मिलने लगेगा। आपके प्रमोशंस अगर ड्यू हैं, अगर जॉब में चल रहे थे, तो प्रमोशन अप्रेजल आपके लिए बहुत अच्छे सुखद परिणाम देने वाले होंगे। डेफिनेटली प्रमोशन होगा तो सुखद तो परिणाम रहेगा, लेकिन जो अप्रेजल्स हैं या सीनियर्स के सामने जो आपकी इमेज है वो भी अच्छी बिल्डअप होगी, तो यहाँ पर फायदा होगा। इसके अतिरिक्त प्रॉपर्टी से फायदा हो सकता है, मेटल का कोई काम कर सकते हैं तो लाभ के योग हैं। आर्मी में है, मास्टर्स वगैरह कर रहे हैं, कुछ आगे जाके विदेशों में जाके करना चाहते हैं, तो भी यहाँ ग्रोथ के पूरे पूरे चांसेस हैं। लेकिन देखिए बुध भी वक्रीय हुए हैं, और बुध थोड़े से पतित अवस्था में है। आपके धन भाव के जो लॉर्ड हैं बुध हैं, तो खर्चे यहाँ पर बेहिसाब इस वीक में भी नजर आ रहे हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और आपके जो धन भाव के लॉर्ड हैं वो भी बुध हैं, इनकम के लॉर्ड भी बुध हैं, और ये बुध की जो स्थिति है वो देखिए आपके भाग्य को बढ़ाने वाली जरूर रहेगी, लेकिन खर्चों पर कंट्रोल करना है, वाणी का ध्यान रखना है। तो कार्य क्षेत्र में यहाँ पर लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि 15 तारीख के बाद सूर्य बदलेंगे, उससे पहले सरकारी क्षेत्रों में थोड़ा सा संभल कर चलें। कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह हो तो सोच समझ कर साइन करें। 11, 12, 13 तारीख को कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन या मीटिंग हो तो उसे अवॉइड करें, वो आपके लिए बेहतर होगा। विद्यार्थियों की स्थिति अच्छी है। गुरु देखिए अतिचारी अवस्था में 12th हाउस में है, विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं, वक्रीय गुरु हो जाएंगे तो भी सीधी दृष्टि रहेगी आपके एजुकेशन पर, तो ज्ञान बुद्धि विवेक यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सरकारी क्षेत्रों के एग्जाम दे रहे हैं, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, यूपीएससी वगैरह देना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में चाहते हैं, तो ये वीक उतना ज्यादा अच्छा नहीं। आने वाला वीक सूर्य के हिसाब से आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके भाग्येश की हम बात करें तो मंगल हैं, और मंगल की स्थिति इस समय बहुत बहुत अच्छी है। मंगल स्वग्रही अवस्था में चल रहे हैं, और यहाँ पर आपको भाग्य पूरा पूरा साथ दे रहा है। हालांकि बुध के साथ हैं, लेकिन जब 15 तारीख के बाद सूर्य आपके राशि स्वामी और मंगल दोनों आपके सुख भाव में चलेंगे, तो और सीधे दृष्टि देंगे आपके कर्म क्षेत्र पर, तो यहाँ पर आपका यश बढ़ेगा, वैभव बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, और भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा। आप आध्यात्मिक होते हैं, अध्यात्म इस पूरे ही हफ्ते नजर आ रहा है, और इसके साथ साथ धार्मिक यात्राएं नजर आ रही हैं, दान पुण्य करते हुए भी आप दिखाई दे रहे हैं। जितना हो उतना हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपका भाग्य बली होगा। आपके खुद के लॉर्ड सूर्य नीचत्व छोड़ देंगे, तो ये हफ्ता वैसे भी आपके लिए खास है। आपको अवश्य ही गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्याय प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ शनि की ढैया को नहीं भूलना चाहिए, तो अवश्य ही आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में मीठा जल चढ़ाना चाहिए, और स्ट्रीट डॉग को फीड करना चाहिए। इसके साथ ही इस वीडियो को हम विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः लिखें।